मार्का हक कौमी इत्तेहाद मुल्की खुद मुख्तारी की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अहद का आगाज़। अवाम, हुकूमत और पाक अफवाज के दरमियान गैर मुतज़लज़ल हम आहंगी की अलामत है। तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के मद्दे मुकाबिल बुनियानुम मरसूस की मानंद यकजा खड़े हैं। फील्ड मार्शल का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। शुरका का शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर पहलगाम हमले का इल्जाम लगाया। जारहियत पर पाकिस्तान ने कामयाबी से अपनी सरजमीन का दिफा किया। पाक अफवाज ने दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार का खिताब। कहा, भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की। पाकिस्तान का पानी रोकने की भारतीय कोशिश जंग तस्वुर होगी। और तकसीम कार कंपनीज की इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाए। ट्रांसफार्मर पर स्मार्ट मीटर नस्ब करने के मंसूबे के नफाज में तेजी लाई जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत। मुल्क में बिजली के मुसाबकती मार्केट को फरोग देने के लिए इकदाम तेज करने का हुक्म। Ceasefire is not over. Ultimately, this is a separate and distinct project, and we expected there would be some churn at the beginning, which happened. And they've attacked U.S. forces more than 10 times, all below the threshold of restarting major combat operations at this point. सीज़फायर की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, लेकिन जंग बंदी बरकरार है। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ की पेंटागन में प्रेस ब्रीफिंग। ईरान को दानिशमंदी और एहतियात से काम लेने का मशवरा। ईरान जंग की आड़ में कौम साजी में ना उलझने की यकीन दहानी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जैन के ने कहा, ईरान की कार्रवाइयाँ उस हद तक नहीं पहुंची कि दोबारा जंग शुरू की जाए। जंग दोबारा शुरू करने का फैसला सियासी क़यादत करेगी। अब बनाए हुरमस में अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम जारी। ईरानी सिविलियन किश्तियों को निशाना बना डाला। 5 शहरी शहीद हुए। ईरानी चीवी का दावा, अपने हुरमस में आमदोरफ्त सिर्फ ईरान की इजाज़त से मुमकिन होगी। खिलाफ वर्जी की तो सख्ती से निपटेंगे। पासदाराना इनकलाब की वार्निंग। अमरीकी नाकाबंदी ज़्यादा देर बरकरार नहीं रह सकती। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ने खबरदार कर दिया। कहा, अमरीका और उसके इत्तेहादी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद हालात कशीदा। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक 12 बैलिस्टिक, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन हमले किए गए। अबू धाबी पर दागा गया मिसाइल अमाराती दिफाई निज़ाम ने नाकारा बनाया। सूरत हाल के बाईस शारजा दुबई एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल। ईरानी हमले मुल्क की सलामती के लिए बराह रास्त खतरा। जवाब का मुकम्मल हक महफूज रखते हैं। अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाएंगे। तर्जुमान अमाराती वजारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। UAE ईरान पर हालिया हमलों में मुलविस। मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ कार्रवाई जवाबी रद्द-ए-अमल था। मज़ीद हमले हुए तो अहम अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाएंगे। पासदाराना इनकलाब का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात ने मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत। सदर अमारात शेख मोहम्मद बिन जायद से मुकम्मल इज़हार यकजहती। कहा, मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तान अमाराती अवाम और हुकूमत के साथ खड़ा है। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना ज़रूरी है। अरब लीग, यूरोपीय यूनियन, कतर और कुवैत का अमारात पर हमलों की मजम्मत। मुकम्मल यकजहती का इजहार। सऊदी वली अहद का UAE सदर से टेलीफोनिक रब्ता। मोहम्मद बिन सलमान ने हमलों को अफसोसनाक करार दिया। UAE की सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की कशीदगी के फौरी खात्मे पर जोर। वाज़ेह किया कि ईरान को बामानी मुज़ाकरात में शामिल होना होगा ताकि जंग बंदी बरकरार रह सके। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे का मिशन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा चीन के दौरे पर रवाना। अब्बास अराग़ची बीजिंग में चीनी हमसफ़ से मुलाकात शेड्यूल। खिते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अब्बास अराग़ची ने कहा, किसी भी सियासी बहरान का फ़ौजी हल नहीं होता। अमरीका किसी के कहने पर दोबारा जंग के दलदल में ना फंसे। UAE को भी मोहतात रहने का मशवरा। एक बार फिर इस्लामाबाद की सालसी की कोशिशों का एतराफ़। प्रोजेक्ट फ्रीडम को प्रोजेक्ट डेडलॉक करार दे दिया।
no Navy, they have no Air Force, they have no anti-aircraft equipment, they have no radar, they have no nothing. They have no leaders, actually. The leaders happen to be gone also, but can't let them have a nuclear weapon, or you'd have problems like nobody would believe. अमरीकी सदर की ईरान को सफ़े हस्ती से मिटाने की धमकी। अमरीकी टीवी के इंटरव्यू में कहा, ईरान ने अमरीकी जहाज़ों पर हमला किया तो उसका नामो निशान मिटा देंगे। हमारे पास पहले से बेहतर हथियार और गोला बारूद मौजूद, तमाम अड्डे ज़रूरी सामान से लैस हैं। तेहरान ने कोई हरकत की तो फिर कीमत भी चुकाएगा। दोहरा चीन अहम करार। सोशल मीडिया पैगाम में अमरीकी सदर का ईरान के साथ छोटी किश्तियों को निशाना बनाने का दावा। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इम्कान बढ़ गया। सदर ट्रंप चंद दिन में फैसला कर सकते हैं। अमरीकी बहरी बेड़ा जॉर्ज H.W. बुश बहरा अरब से होता हुआ खलीज ओमान पहुंच गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 60 से ज़्यादा जंगी तैयारों से लैस बहरी बेड़ा ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम का हिस्सा है, जबकि 2 अमरीकी तिजारती बहरी जहाज़ आपने हुर्मस के करीब कम गहरे पानी में फंस गए। UAE के अल-ज़ुफ़रा एयरबेस से रवाना होने वाले अमरीकी तैयारे का राब्ता मुनक़ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारे ने खलीज फारस से गुजरते हुए एमरजेंसी सिग्नल दिया, जिसके बाद रेडार से गायब हो गया। सर ट्रंप ज़हनी जिस्मानी तौर पर मौसर तरीके से खिदमात अंजाम देने के अहल नहीं। नया सर्वे सामने आ गया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट, ABC न्यूज़ और एप्सोस पोल में 59% अमरीकियों की राय। 40% अमरीकी कहते हैं सदर ट्रंप मुल्क की क़यादत के लिए मुकम्मल अहल हैं। 1% अमरीकियों ने सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सदर ट्रंप कहते हैं वो ज़हनी तौर पर खुद को 50 साल का महसूस करते हैं। फितन खवारिज की बरबरियत, अमन पसंद उलमाए किराम एक बार फिर निशाने पर। 4 सदमे JUI के साबिक MPA और मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद इदरीस की टारगेट किलिंग। 4 दहशतगर्दों ने गाड़ी पर फायरिंग की। सिक्योरिटी पर मामूर 2 अहलकार जख्मी। मौलाना शेख इदरीस अपने मदरसे जाते हुए निशाना बनाया गया। जैब बुखा से 9mm के खोल बरामद। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे बुज़दिलाना इक़दाम कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का मौलाना मोहम्मद इदरीस की शहादत पर गहरे दुख और रंज का इजहार। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का आज़म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का भी नोटिस। रिपोर्ट तलब। और गैस बहरान पर हुकूमत का बड़ा एक्शन। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गैस बहरान का नोटिस ले लिया। बढ़ती कीमतों पर भी उन्होंने नोटिस ले लिया। अमेरिका ईरान तनाज़े का वाहिद हल सिफारतकारी है। पाकिस्तान क़याम अमन के लिए फरीकैन से राबते में है, एतमाद साजी की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, अपना हुर्मुज़ में फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं। IMF का एक बार फिर डू मोर। माली बोझ से बचने के लिए तवानाई की कीमतों में बरवक्त एडजस्टमेंट का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत पर भी मजीद सब्सिडी जारी न रखने पर जोर। नए बजट के हवाले से वर्चुअल मुशावरा जारी। टैक्स इस्तिस्ना, छूट और रियायतें कम करने की तजवीज़। कर्जों के बोझ को कम करने के इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। रेलवे स्ट्रेटजी का सासा निजकारी मुमकिन नहीं। इदारे की बेहतरी के लिए डिजिटाइजेशन और इस्लाहात का अमल तेजी से जारी है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का समा को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, कार्गो सर्विस बढ़ाकर रेलवे को मुनाफा बख्श बनाने का प्लान है। 30 जून के बाद रेलवे अराजी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन होगा। पंजाब हुकूमत अवाम को बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम कर रही है। अवामी खिदमत के सफ़र को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ के स्पीकर मलिक अहमद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। अवामी मसाइल और जारी तरक्याती मनसूबों पर बातचीत। रिकॉर्ड तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर वज़ीर आला पंजाब को खिराज तहसीन।
वजीर आला मुराद अली शाह की जेर सदारत सिंध काबीना का अहम इजलास। तरक्याती मंसूबों के लिए अरबों रुपए की मंजूरी, मुख्तलिफ स्कीम्स मंजूर। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए के फंड्स KMC को जारी। अदालती निजाम की डिजिटलाइजेशन और नई अदालतों के लिए फंड्स की भी मंजूरी। 5 गुना बड़े दुश्मन को पाकिस्तान ने किस तरह जो है जिल्लत और रुसवाई का जो है ना हदफ बनाया। दुनिया हैरान रहेगी। 25 करोड़ अवाम जो चैन की नींद सोते हैं वो इसलिए सोते हैं और इसकी बदौलत ही सोते हैं कि हमारे महाफिज जाग रहे होते हैं। मार्का हक में फतह, वतन अजीज की तारीख का रोशन बाब। बहादुर फौज ने 5 गुना बड़े दुश्मन को रुसवा किया। अजली दुश्मन सारी जिंदगी जख्म चाटता रहेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की समा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बेहतरीन क़यादत का मुजाहिरा किया। फील्ड मार्शल, एयर चीफ और नेवल चीफ की कमांड मशअल राह है। 5 मई 2025 को फतह मिसाइल के कामयाब तजर्बे ने दुश्मन पर हैबत तारी कर दी। पाकिस्तान ने दिफाई बढ़तरी और तकनीकी महारत अमली तौर पर साबित की। दिफाई निजाम की जान से ही भारत के ऊंचे हथकंडों का मुंह तोड़ जवाब दिया। हर धड़कन में पाकिस्तान, हर सीने में ईमान है। हर दुश्मन की ललकार पर हम आहनी दीवार हैं। मार्का हक में फौज ने सरहदी महाज खूब संभाला। बयानिए की जंग समा ने लड़ी। दुनिया को बताई दुश्मन की चाल। अहले वतन को दिखाया पल पल का हाल। 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी नगमा जारी। पंजाब में डाकुओं की शामत। मुख्तलिफ शहरों में CCD का एक्शन। 11 डाकू मारे गए। फैसलाबाद के इलाके रशीदाबाद में 4 डाकू अंजाम को पहुंच गए। जड़ावाला में भी फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान हलाक। चिन्योट में 3 और गुजरावाला में भी 2 लुटेरे मारे गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक हलाक होने वाले मुल्जिमान रिकॉर्ड याफ्ता थे। ज्यादती के बाद लड़की को कत्ल करने का केस। कराची की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुल्जिम फरहान को मजमूई तौर पर 20 साल कैद की सजा सुना दी। 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। अदालत के मुताबिक CCTV फुटेज और DNA से मुल्जिम के खिलाफ जुर्म साबित हुआ। कराची में मंगूपीर रोड पर निजी बैंक में लूटमार। CCTV फुटेज मंजरेआम पर। मुल्जिमान सफेद कार पर आए। बैंक में दाखिल होते ही फायरिंग शुरू कर दी। गार्ड से भी पिस्तौल और राइफल छीन ली। बैंक काउंटर से कैश लूटकर बाआसानी फरार। और कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात में 170 से ज्यादा मराकज़ में तब्दीली का इल्ज़ाम। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड गुलाम हुसैन सोहो ओहदे से मुस्तफ़ी। बद इंतजामी में मुलविस दीगर अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज़।